नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए नए पोषण ट्रैकर के अपडेट में आज हम आपको ग्रोथ मॉनिटरिंग भरना सिखाएँगे और उसमें सबसे बड़ा ध्यान आपको ये रखना है कि कोई भी लाभार्थी ऐसा ना हो जो कि कुपोषित की श्रेणी में नहीं है, लेकिन आपने गलती से उसका डाटा अपडेट कर दिया ऐसा कि वो कुपोषित की श्रेणी में चले जाए, वो गलती हमें नहीं करनी है। दूसरी कौन-सी गलती हो सकती है वो भी आपको बताएँगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएँगे कि कुपोषित की श्रेणी में कैसे बचना है हम लोगों को जाने से, लाभार्थी को ले जाने से। चलिए, सबसे पहले तो आपने उन लोगों ने जिन्होंने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, आप इस लाल रंग के बटन को दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब का ये नीचे दिखाई दे रहा होगा। यदि ये लाल रंग पे नहीं है लेकिन काले गोले के अंदर आपको ऐसा बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस बटन को दबा के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे प्रतिदिन ट्रेनिंग मिलती है तो ज़रूर फ़ायदा उठाएगा। जो इस चैनल को देखता है उसका रिकॉर्ड हमेशा ही 100% होता जा रहा है। तो आप लोग यदि इस चैनल में पहली बार आए हैं तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। ये दोनों बटन आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहे होंगे। साथ में जिनको मैसेज नहीं आ पाते हैं वो घंटी का निशान ज़रूर दबाइए। घंटी जैसे आप दबाएंगे, ये घंटी भी आपको नीचे दिखाई दे रही होगी, तो आपने पहले वाले ऑप्शन में जाना है, ऑल के बटन को सेट कर लेना है। यहाँ पे प्रतिदिन वीडियो आती है तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। चलिए, आज हम आपको, क्योंकि आप वज़न दिवस के बहुत पास पहुंच चुके हैं, तो कैसे करेंगे बच्चों का, और हमें गलती से उसे कुपोषित कुपोषित की श्रेणी में नहीं देना है, जबकि वो है ही नहीं। केवल आप यदि उसका डाटा गलत भर देंगे तो वो कुपोषित की श्रेणी में चले जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप उसको भी समझ जाएंगे कि हमें वो कैसे बचाना है कि वो कुपोषित की श्रेणी में ना जाए। तो चलिए, सबसे पहले आपको पता है कि आप वज़न भरने के लिए अपने डैशबोर्ड के इस ऑप्शन से जा सकते हैं, तो आपने डैशबोर्ड का बटन यहाँ पे दबाना है। जैसे आप इसे दबाएँगे, आपके पास इस प्रकार का एक ऑप्शन मिलेगा, आपने ग्रोथ मॉनिटरिंग वाले ऑप्शन के अंदर चले जाना है। डैशबोर्ड में दबा के आपने अपने ग्रोथ मॉनिटरिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है। उसमें भी आपने अपने बकाए में, आपको चूँकि आप वज़न दिवस के पास पहुँच गए, तो यहाँ आपके पास संख्या होगी जिन-जिनका आपने वज़न करना है। तो आपने ये बकाया वाला, पेंडिंग वाला ऑप्शन दबाना है। जैसे आप बकाया पेंडिंग वाला ऑप्शन दबाएँगे, आपके पास इस प्रकार लाभार्थी के नाम आएँगे। आपने चेक कर लेना है कि आप लाभार्थी के पेंडिंग या लंबित वाली श्रेणी के बटन पर हो। तो आपने क्या करना है, माना बात ये बच्चा है, मुझे इसका वज़न करना है, तो क्या करेंगे, हम इसके नाम के सामने जो ये बना हुआ है इसको दबाएँगे। हम क्या करेंगे, वज़न करने के लिए इसके नाम के आगे जो ये बटन बने हैं, हम इस बटन को दबाएँगे। ध्यान रखिएगा, ये आपको लंबित में जाना पड़ेगा, लंबित और पेंडिंग में जाना पड़ेगा, तब आपको ये चीज़ दिखाई देगी। चलिए, तो आप जैसे इस बटन को दबाएँगे, आपके पास इस प्रकार के ऑप्शन आएँगे और आपने बड़े ध्यान से उसकी लंबाई और उसका वज़न भर देना है और उसके बाद इसे सबमिट कर देना है। ध्यान रखिएगा, यदि आप एक बार भर देंगे तो आप उसे चेंज नहीं कर पाएँगे, तो बड़े ध्यान से ही आप उसकी लंबाई और वज़न भरेंगे और उसके बाद उसे सबमिट करेंगे। इसका ध्यान रखिएगा, आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे। जो हम आपको बता रहे थे कि गलती नहीं करेंगे आप, तो ये एक सबसे पहले नियम आपको याद रखना है कि आप एक बार में एक ही बार का बच्चे का, लाभार्थी का डाटा अपडेट कर सकते हैं, दूसरा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो आपने बड़े ध्यान से इस चीज़ को भरना है। चलिए, अभी हम आपको बताएँगे कि आप कुपोषित की श्रेणी कैसे बनेंगे, वीडियो के साथ बने रहिएगा। उसके बाद यदि देखिए आपको उस ऑप्शन से नहीं जाना है, आप पुराने तरीके से भरना चाहते हैं, तो आपके पास ये लाभार्थी वाला एक ऑप्शन है जिसका इंग्लिश में होगा, बेनिफिशियरी होगा, वो इस बटन को दबाएगा और जैसे आप इस बटन को दबाएँगे, आपके पास इस प्रकार की सूची आती है। आपको जिसका वज़न भरना है आप उस श्रेणी में जा सकते हैं और जैसे आप उस श्रेणी के बटन दबाएँगे, आप आपके पास इस प्रकार लाभार्थी के नाम पहले भी आते हैं। आपने 3 बिंदु दबाने, 3 बिंदु दबा के आपके पास यहाँ पे भी ग्रोथ मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिलता है, जो आप पुराना तरीका करते हैं, और वहाँ पे भी जाके आप उनका लंबाई और वज़न भर के उसे सबमिट कर सकते हैं। यानी आपके पास 2-2 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से जाकर उनका वज़न अपडेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप अपडेट कर लेंगे तो आपको, आप जब आप पूरे सब बच्चों का डाटा भर लेंगे तो इस वाले खाने में आपको बताएगा कि आपने कितने लोगों का वज़न अपडेट कर लिया है। तो अपने बच्चे देख लीजिएगा कि क्या आपके पास जितनी संख्या उतने बच्चे यहाँ पे आ गए हैं कि नहीं आए, तब आपका डाटा 100% होगा। अभी वीडियो के साथ बने रहेगा, हम आपको कुपोषित पोषित की श्रेणी के बारे में भी बताएँगे। देखिए, वीडियो के साथ आप जब बने रहते हैं, हमारे इस चैनल के साथ बने रहते हैं, जो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज भी पूछी जाती है और साथ-साथ में आपके पास अच्छी जानकारी देने का प्रयास भी हम करते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न पूछा था कि जो ये माइग्रेट बेनिफिशियरी वाला बटन है, ये किस काम आता है? तो हम इसको यहीं पे बता देते हैं कि माइग्रेट जो बेनिफिशियरी का जो बटन है, ये इस काम आता है कि जो कोई लाभार्थी किसी अन्य आंगनवाड़ी सेंटर में पहले से मौजूद था, जब देखिए आप आधार वेरिफिकेशन करते होंगे
कई बार आपको जब आधार आप वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है दिस आधार कार्ड इज़ ऑलरेडी एग्जिट, यानी वो कहना चाहता है ये आधार कार्ड पहले से ही पोषण ट्रैकर में मौजूद है इसका डाटा। यानी ये हो सकता है कि वो जो लाभार्थी है वो किसी और आंगनबाड़ी केंद्र में उसका रजिस्ट्रेशन था और अब वो आपके पास आ रहा है, तो आप उस माइग्रेट के बटन को दबाकर उस लाभार्थी को अपने पास लेके आते हैं। ये कार्य होता है माइग्रेट बेनिफिशियरी वाले बटन का, कि किसी अन्य केंद्र के लाभार्थी को यदि वो आपके साथ आना चाहता है, आपके केंद्र में पंजीकरण करवाना चाहता है, तो आप उस ऑप्शन से जाके उस लाभार्थी का ट्रांसफ़र अपने पास करवाते हो। ये एक बटन उस कार्य के काम आता है। तो ये उसका आंसर था और बहुत लोगों ने अपना प्रयास दिया। देख लेते हैं कमेंट। वीडियो के साथ बनिए रहेगा, अभी आपको कुपोषित श्रेणी के बारे में बताएंगे। देखिए बीना तैयार मैम जी हैं, हमेशा ही हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करती हैं, हमें प्यार देती हैं, कह रही हैं कि आपकी सोच पर हमारे बढ़ते कदम, अधिक सीखने का प्रयास करेंगे हम हरदम। मैम धन्यवाद आपका, आपका स्नेह और आशीर्वाद हमें मिलता रहे। हमें उम्मीद है आप हमारे साथ हमेशा बनी रहेंगी और हमें अपना स्नेह और प्यार कमेंट के माध्यम से देते रहेंगे। सुशीला रमोरा मैम भी अपना आंसर दे रही है, मैम आपका धन्यवाद। संगुत्रा बिष्ट मैम कह रही है घर बैठ के ट्रेनिंग देने के धन्यवाद, मैम आपका भी धन्यवाद। अंजू गुसाई मैम जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। देवी कोठारी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रकाशी भोगना मैम का धन्यवाद करना चाहते हैं। खिमरा चंबा से धन्यवाद करना चाहते हैं मैम का। गौरव राणा जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। नसीमा बेगम मैम जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। गौरव राणा जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। देवी कोठारी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। और गंगा मैम है राजस्थान से, आपका भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप सभी ने जो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट किया, अपना प्यार और स्नेह हमें दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। चलिए अब आपको कुपोषित और पोषित श्रेणी से बचाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर आपने डाटा गलत भर दिया तो वो कुपोषित की श्रेणी में चले जाता है। और नए पोषण ट्रैकर ऐप में आपको पता है कि जहाँ पर आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग का बटन है, वहीं नीचे आपको कुपोषित श्रेणी के बच्चों के नाम भी दे रहा है। तो यदि वो बच्चा कुपोषित तो है ही नहीं, जब आप उसे देख रहे हैं तो वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, मतलब वो अच्छा उसका वजन है, लेकिन आपने डाटा गलत भर दिया जिस कारण वो कुपोषित की श्रेणी में चली जाए। तो ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, वो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि इस चार्ट को आप एक कागज़ में उतार दें या यहीं पे आप इसकी फ़ोटो स्क्रीनशॉट मार दें। जो इसीलिए हमने ये स्क्रीन को बड़ा करके आपके सामने रखा है कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, या फिर आप कागज़ में उतार दीजिए। हम आपको यहाँ पे थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या नॉर्मल रेंज होती है किसी बच्चे की। देखिए जो ये पहला वाला खाना है ये है लड़कों का यानी बॉयज़ का, और ये वाला खाना जो है वो है गर्ल्स का यानी लड़कियों का। तो अब देख लेते हैं, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जो पहली लाइन है यहाँ पर, ये जो पहली लाइन है ये 0 से लेके 2 माह तक के बच्चों का नॉर्मल वज़न है। 0 से लेके 2 माह का पहला वाली जो लाइन है, यानी यदि वो लड़का है तो 0 से 2 माह तक का वो बच्चा है तो उसका नॉर्मल वेट होता है 3.3। ये देखिए 3.3, और लंबाई उसकी होती है 50.5 सेंटीमीटर। ऐसे लड़की है तो उसका 3 पॉइंट यानी 3 किलो 200 ग्राम उसका नॉर्मल वज़न होता है, और 49.9 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है। यह है 0 से 2 माह तक का। अब चलते हैं दूसरी ऑप्शन में, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो ये दूसरी रेंज है ये है 3 माह से 5 माह के बच्चों का। 3 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों का। तो लड़का है तो उसका नॉर्मल जो वज़न होगा वो 6 किलोग्राम होगा, लंबाई होगी तो वो 61.8 सेंटीमीटर होगी। ऐसे वो लड़की है तो उसका 5 किलो 400 ग्राम वज़न होगा, और 60.2 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होगी नॉर्मल। तीसरे ऑप्शन में चले जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम, ये जो तीसरी लाइन है ये जो नॉर्मल रेंज है ये 6 से लेके 8 महीने तक के बच्चों का है। यानी वो लड़का है तो वो 7 किलो 800 ग्राम का उसका वज़न होगा, और यदि उसकी लंबाई देखेंगे तो 67.8 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होगी। यदि वो लड़की है तो 7 किलो 200 ग्राम उसका वज़न होगा, और लंबाई उसकी होगी 66.6 सेंटीमीटर। जो हम बोल रहे हैं आप कागज़ में भी लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। अगली जो लाइन हम पढ़ेंगे वो देखिए, हम आपको ये वाली जो रेंज बताएंगे। ये वाली जो रेंज है ये 9 मंथ तक का, 9 मंथ का है ये है। 9 से लेके इसको हम मान लीजिए 11 महीने तक, 9 से लेके 11 महीने तक के बच्चों का है ये, ठीक है। तो 9 से लेके 11 महीने तक के बच्चों का जो होगा, लड़का है तो 9 किलो 200 ग्राम उसका नॉर्मल वज़न होगा, जबकि लंबाई उसकी होगी 72.3 सेंटीमीटर। ऐसे वो लड़की होगी तो 8 किलो 600 ग्राम उसका नॉर्मल वज़न होगा, और लंबाई जो होगी उसकी होगी 71.1 सेंटीमीटर। अब 1 साल का बच्चा जो होगा उसकी लंबाई देख लेते हैं।
लड़का होगा तो 10 किलो 200 ग्राम का वो होगा। लड़की वज़न जो लंबाई होगी उसकी 76.1 सेंटीमीटर होगी। ऐसी जो लड़की होगी उसका 9 किलो 500 ग्राम नॉर्मल वज़न होगा और 75 उसकी सेंटीमीटर उसकी लंबाई होगी। ऐसे ही हम चले जाएंगे आगे 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष में यदि लड़का होगा तो उसका जो नॉर्मल वज़न होगा 12 किलो 300 ग्राम होगा, जबकि लंबाई होगी 85.6 सेंटीमीटर। यदि लड़की है वो 2 साल की तो उसका जो नॉर्मल वज़न होगा 11 किलो 800 ग्राम और लंबाई होगी 84.5 सेंटीमीटर। ऐसे हम 3 ईयर में चले जाते हैं। 3 ईयर में यदि वो लड़का है तो उसकी जो वज़न होगा नॉर्मल वो होगा 14 किलो 600 ग्राम, जबकि लंबाई होगी 94.9 सेंटीमीटर। ऐसे लड़की होगी तो 14 किलो 100 ग्राम उसका वज़न होगा और 93.9 उसकी लंबाई होगी। अब चलते हैं 4 ईयर के पास, जो 4 साल का बच्चा होगा। लड़का होगा तो 16 किलो 700 ग्राम उसका नॉर्मल वज़न होगा, जबकि लंबाई जो होगी उसकी 102.9 होगी। लड़की होगी तो 16 किलोग्राम उसका वज़न होगा, जबकि लंबाई जो होगी उसकी 101.6 होगी सेंटीमीटर में। ऐसे चले जाते हैं हम 5 ईयर के पास। अगर लड़का होगा तो 18 किलो 700 ग्राम उसका नॉर्मल वज़न होगा, लंबाई होगी उसकी 109.9 सेंटीमीटर। जबकि लड़की होगी तो उसका जो नॉर्मल वज़न होगा 17 किलो 700 ग्राम वज़न होगा, जबकि लंबाई होगी 108.4 सेंटीमीटर। ऐसे 6 ईयर में चलते हैं। लड़का होगा तो उसका नॉर्मल वज़न होगा 20 किलो 700 ग्राम, जबकि लंबाई होगी 116.1 सेंटीमीटर। लड़की होगी तो 19 किलो 500 ग्राम नॉर्मल वज़न, लंबाई होगी 114.6 सेंटीमीटर। ऐसे 7 ईयर में चलते हैं। 7 साल के पास 7 साल का बच्चा होगा जो, तो उसकी जो आपके पास तो 6 ईयर तक ही होते हैं, तो आपने यहाँ तक समझ गए होंगे, तो ये नीचे का छोड़ देते हैं। हम 6 ईयर तक का ही हम लोगों ने देखा और मैंने आपको बोलकर भी समझाने का प्रयास किया कि ये उनकी नॉर्मल वज़न है। आपने इस प्रकार का डाटा यहाँ तक देख लेना है और आप इसका स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। और मैंने वैसे मुँह से भी बोला है, तो आपने यदि लिखा होगा तो आप लिख भी सकते हैं। चलिए देखिए, हमारा प्रयास है कि आपको संपूर्ण ज्ञान हो और इसीलिए हमारा इस चैनल प्रतिदिन आपके लिए यहाँ पर ट्रेनिंग की वीडियो लाता है। तो प्लीज़ जाते जाते इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारी इस मेहनत को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई कमेंट देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, अपना प्यार देना चाहते हैं, आप कहाँ से हैं देख रहे हैं हमारी वीडियो को, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। चैनल के साथ बने रहेगा। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।